कभी सोचा है कि हमारी गलियों के कोनों पर या फिर बड़े बड़े पावर स्टेशंस में वो जो बड़े बड़े बॉक्सेस लगे होते हैं वो क्या करते हैं? वो खामोशी से हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जी हाँ, ये हैं ट्रांसफार्मर्स। अब सवाल ये है कि ये सादा से नजर आने वाली डिवाइसेस आखिर करते क्या हैं? तो चलिए आज इस अनदेखे इंजन के राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये हमारी बरकी दुनिया की बुनियाद आखिर हैं कैसे। जरा इस बात पर गौर करें। एक तरफ एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जो हजारों मेगावाट्स बिजली बना रहा है, और दूसरी तरफ हाथ में मौजूद एक छोटा सा फोन चार्जर। इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों को क्या चीज जोड़ती है? यही वो बड़ा मसला है जिसे ट्रांसफार्मर हल करता है, यानी बिजली की ताकत को हमारी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा करना। और इसका हल किसी नई टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर चिप में नहीं है, बल्कि इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही सादा और खूबसूरत असूल में छुपा है, जो तकरीबन 200 साल पहले दरियाफ्त हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक बुनियादी साइंसी दरियाफ्त हमारी पूरी तहजीब को तवानाई दे सकती है। अच्छा, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले हमें वो बुनियादी उसूल समझना होगा जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है। इसे आप बिजली और मैग्नेटिसिटी के दरमियान एक जादुई ताल्लुक भी कह सकते हैं। तो इस जादू को साइंस की जुबान में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये है क्या? बहुत आसान अल्फाज में समझें। फर्ज करें कि एक तार के पास एक मैग्नेट को हरकत दी जाए, बस हरकत, तो इस तार में खुद बखुद बिजली दौड़ने लगेगी। है ना कमाल की बात? मतलब एक हरकत करता हुआ मैग्नेट बिजली बना सकता है। और यही वो बुनियादी इनकलाबी ख्याल है जिस पर दुनिया का हर ट्रांसफार्मर काम करता है। आइए इस पूरे अमल को एक एक कदम करके देखते हैं। सबसे पहला कदम, एक तार से बिजली गुजरती है, ठीक है? इसकी वजह से दूसरा कदम, उस तार के गिर्द एक मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब चूंकि ये एसी करंट है, ये फील्ड मुसलसल बदलती रहती है, जो हमें तीसरे कदम पर लाता है। और फिर आता है आखिरी और चौथा कदम। यही बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बिना छुए अपने पास रखी दूसरी तार में एक नया करंट पैदा कर देती है। ये बिल्कुल एक जंजीर की तरह है, और यही ट्रांसफार्मर का असल राज है। तो अब जब हम इसका उसूल जान चुके हैं, तो देखते हैं कि वो कौन से हिस्से हैं जो मिलकर एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसकी बनावट बहुत ही सादा है। एक ट्रांसफार्मर में बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 चीजें होती हैं। पहली है प्राइमरी कॉइल। ये समझ लें कि ये इनपुट है, जहां से बिजली अंदर आती है। दूसरी है सेकेंडरी कॉइल। ये आउटपुट है, जहां से बिजली बाहर निकलती है। और इन दोनों के बीच में है आयरन कोर, जो कि एक पुल का काम करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक हाईवे बनाता है, ताकि वो भटके बगैर एक कॉइल से दूसरे तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये तीनों हिस्से मिलकर अपना काम कैसे करते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प अमल है जहां तवानाई एक शक्ल से दूसरी में बदलती है। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल में एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट दाखिल होता है। यहाँ एसी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एसी करंट एक लहर की तरह मुसलसल अपनी सिमत बदलता है, और यही मुसलसल तब्दीली है जो मैग्नेटिक फील्ड को जिंदा रखती है, जैसा कि हम अगले कदम में देखेंगे। दूसरा कदम, वो एसी करंट प्राइमरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो करंट की तरह ही मुसलसल धड़कती है, यानी पल्स करती है। और आयरन कोर का काम ये है कि वो इस धड़कती हुई मैग्नेटिक तवानाई को पकड़कर सीधा सेकेंडरी कॉइल की तरफ भेज दे। और आखिर में तीसरा कदम, जब ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से टकराती है, तो वो जादू फिर से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वही उसूल काम में आता है, और सेकेंडरी कॉइल में एक बिल्कुल नया एसी करंट पैदा हो जाता है। जरा सोचें, तवानाई हवा में से गुजरकर एक तार से दूसरी में चली गई, बगैर किसी भी फिजिकल कनेक्शन के। यहाँ तक तो बात हुई बिजली की मुंतकिली की, लेकिन ट्रांसफार्मर का असल काम, उसका असल मकसद तो अब सामने आएगा, यानी वोल्टेज को तब्दील करना। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि ये वोल्टेज को बदलता कैसे है? तो जनाब, राज बहुत सादा है। इसका ताल्लुक करंट की मिकदार से नहीं, बल्कि इस बात से है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में तार के कितने चक्कर या टर्न्स हैं। बस यही एक सादा सा उसूल है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये उसूल काम कैसे करता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, जिसकी सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा चक्कर होते हैं।
اور اگر وولٹیج کو کم کرنا ہو تو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر استعمال ہوتا ہے، جس کی سیکنڈری کوئل میں کم چکر ہوتے ہیں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا گاڑی میں رفتار کے لیے گیئر بدلنا۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہمارا پاور گریڈ ہے۔ پاور اسٹیشن پر بجلی بننے کے بعد اسے لاکھوں وولٹ تک سٹیپ اپ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ کم سے کم ضائع ہوئے سینکڑوں میل کا سفر کر سکے۔ لیکن اتنی ہائی وولٹیج گھروں کے لیے تو بہت خطرناک ہے، اس لیے ہماری گلی کے کونے پر لگا ٹرانسفارمر اسے محفوظ 240 وولٹ تک سٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹرانسفارمر ایک پل کا کام کرتا ہے جو دو الگ الگ دنیاؤں کو جوڑتا ہے۔ ایک طرف ہائی وولٹیج کی دنیا ہے جو بجلی کو دور تک بھیجنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسری طرف ہے لو وولٹیج کی دنیا جو ہمارے گھروں اور ہماری ڈیوائسز کے لیے محفوظ ہے۔ ٹرانسفارمر کے بغیر یہ دونوں ایک ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں اس سب کی اہمیت کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا سادہ سا آلہ ہماری دنیا کے لیے آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ سوچنا بھی حیران کن ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن جیسے ایک بنیادی سائنسی اصول نے ایک ایسے آلے کو جنم دیا جس پر ہماری پوری جدید تہذیب کھڑی ہے۔ اگر ٹرانسفارمر نہ ہوتے تو نہ ہمارے شہر روشن ہوتے، نہ ہماری فیکٹریاں چلتیں، اور نہ ہی وہ ڈیجیٹل دنیا وجود میں آتی جس میں ہم سب آج رہتے ہیں۔ ٹرانسفارمر نے اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی دنیا کو فتح کیا، لیکن آج ہم ایک نئی توانائی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ ہمارا مستقبل سولر پینلز اور بیٹریوں کا ہے جو ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ وہ اگلا ٹرانسفارمر کیا ہوگا؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جو ہمارے ڈی سی پر مبنی مستقبل کو اسی ذہانت سے منظم کرے گی؟ اس کا جواب ہمیں آنے والے وقت میں ہی ملے گا۔